हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ बैंकिंग इन इकोनॉमी। ये काफ़ी बार इंटरव्यू में पूछा जा रहा है कि बैंकिंग का काम ही क्या है इकोनॉमी के अंदर। हालांकि बहुत बड़ा काम हम ही तो काम है, और इकोनॉमी में और काम है क्या। बट स्टिल हम देखेंगे कि कैसे आप इसको इंटरव्यू में एक्सप्लेन करोगे, या फिर अगर आपसे रिटर्न में भी एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बेटर तरीके से आंसर को सॉर्ट कर पाओगे। उससे पहले मेरी छोटी सी इंट्रोडक्शन है। ये मेरा नाम है, पीओ पोस्टेड था मैं ओबीसी बैंक में, उससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा और हरियाणा ग्रामीण बैंक में मेरा पीओ में सिलेक्शन हुआ था। प्रेजेंटली मैं एमओडी के साथ काम कर रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, मैं आपको ना दो तीन पॉइंट बता देता हूँ, उन्हीं को आपको यूज करना है। वी आर द इंजन ऑफ इकोनॉमी। हम ही तो वो हैं जिस जो इंजन चल रहा है और पूरी रेल चल रही है। वी फाइनेंस एवरी एक्टिविटी। वी प्रोवाइड क्रेडिट टू एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड ऑल। ये सारे दो तीन पॉइंट हैं जिनको आपको हर एक पॉइंट के अंदर घुसा देना है। बट अब मैं आपको पॉइंट भी दे देता हूँ। रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बैंक का क्या काम है। ये जी सारे काम जो इधर उधर दे रखे हैं ना, ये सारे हमारे ही काम है। एक एक को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं कुछ पॉइंट स्किप कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ से ऐड कर दीजिए, बट पॉइंट यही रहेंगे। तो सबसे पहले शुरू कर देते हैं यहाँ से, इसको एक नंबर पॉइंट बना लेते हैं। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए देखिए, नाबार्ड के थ्रू हम बैंकिंग के साथ मिलकर, नाबार्ड भी तो बैंकिंग का ही पार्ट है, हम सारे के सारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर हम ही काम कर रहे हैं। उसकी क्रॉप फाइनेंस से लेके, उसके बाद जो भी इक्विपमेंट फाइनेंस से लेकर, या फिर जो नया एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है उसके लिए जो भी शेड का खर्चा या जो भी है, वो सारे की सारी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर काम बैंकिंग कर रही है। एक पॉइंट हो गया आपका क्लियर। अब आ जाते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर। जितनी भी इंडस्ट्री है सारे की सारी आज लोन के ऊपर चल रही है, क्रेडिट फैसिलिटी के ऊपर चल रही है। और क्रेडिट कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। तो हमारा ही रोल है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। दूसरे नंबर पे हमारे इंडस्ट्री के बारे में बोल सकते हैं। अब इंडस्ट्री के साथ आप स्टार्टअप बोल लो, उसी के अंदर स्मॉल बिजनेसेस, एमएसएमईज, बेहतर तरह की चीजें आप बोल सकते हो, या फिर मुद्रा लोन या कुछ भी इस तरह के पॉइंट सारे इंडस्ट्री के तहत आ सकते हैं। वी आर द वन हु आर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दिस थिंग, कैपिटल फॉर्मेशन। हम ही तो वो कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से आगे एक्टिविटीज फाइनेंस होती हैं। और इसके आगे अपने दो पॉइंट होते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन किस तरह से? कैपिटल एसेट क्रिएशन में भी हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो एसेट, मतलब कैपिटल एसेट जो होते हैं, जिनके बाद मतलब वंस इन वाइल उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है और उसके बाद आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ जाती है, उनको कैपिटल एसेट जो बोला जाता है, वो भी हम ही फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर क्रिएटिंग एन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। अभी आप लोग जा रहे हो तो क्या कर रही है बैंकिंग? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है। हम अगर मान लो किसी को फाइनेंस करते हैं, किसी फैक्ट्री को, मान लो इधर इस इंडस्ट्री को, तो इसको पैसा दिया, इसका अपना व्यापार बढ़ा, तो यहाँ से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। तो कहीं ना कहीं हु इज रिस्पॉन्सिबल? वी आर रिस्पॉन्सिबल। ना हम क्रेडिट देते, ना उसकी फैक्ट्री बड़ी होती, ना और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रोल हैं। डायरेक्ट है आईबीपीएस, इनडायरेक्ट है जो उसके फर्दर इफेक्ट है, जो बैंक मित्रा है या कई तरह के लोग जो हमसे इन्वॉल्व है, वो एम्प्लॉयमेंट हम ही तो दे रहे हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग इन मेटालिक रिजर्व। ये भी हम ही सेव कर रहे हैं, गोल्ड मनी, गोल्ड बॉन्ड, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। ये भी, इसके पीछे भी हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एक तरीका है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को हम फाइनेंस कर रहे हैं। दूसरा है कि हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो इसके यूज को भी हम ही बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं उसके पीछे भी। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, कौन फाइनेंस कर रहा है? जितने हाउसिंग स्कीम है, अभी रिसेंटली जो आवास योजना आई है, कितने का बजट गया है? पढ़ लेना। एक यूनियन बजट वाले में मैंने बताया, उस फिगर को मैं बता दूंगा तो आप पढ़ोगे नहीं जाके। हाउसेज की कंस्ट्रक्शन को कौन सपोर्ट कर रहा है? वी एज ए बैंक। इंक्रीज इन सेविंग, सेविंग हैबिट को कौन प्रमोट कर रहा है? हम प्रमोट कर रहे हैं। ये सारे के सारे इकोनॉमी के पीछे ही तो रोल है इन सब का। सेविंग नहीं होगी तब तक यहाँ पे इंडिया में कॉर्पस कैसे क्रिएट होगा आगे बैंकिंग एक्टिविटीज को फाइनेंस करने के लिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को फाइनेंस करने के लिए? तो सेविंग हैबिट्स को भी बैंकिंग ही लेके आ रहा है। सेफ कस्टडी ऑफ योर इम्पोर्टेंट थिंग्स, लॉकर्स वगैरह, ये सब चीजें भी हम ही दे रहे हैं। चाहे वो, ये तो हो गया कि फिजिकल चीजों की, बट जो फाइनेंशियल चीजों की भी तो सेफ सिक्योरिटी हम ही दे रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेल, रोड, एयर, तीनों मोड को हम ही जो है स्पॉन्सर कर रहे हैं।
वाटरवेज को भी हम ही स्पॉन्सर कर रहे हैं। जो भी जितना भी फाइनेंस जा रहा है, कहाँ से जा रहा है? बैंक से जा रहा है। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, कैसे हो पा रही है? क्योंकि हम उनको लोन दे रहे हैं, हम उनको क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं। आज वो 100 बिस्किट बनाते हैं, 100 पैकेट बना रहे हैं, कल को आएंगे जी हमारा लोन दे दो, हमें एक कैपिटल क्या कैप लोन चाहिए, जिसमें कि हम 2 मशीनें और लगाना चाह रहे हैं। उसके बाद में ना 2 मशीनें और आने के बाद में 400 बना पाऊंगा। तो कौन करवा पा रहा है? किसकी वजह से हो पा रही है? वो तो 100 पे जाके अटक गया था। हमने और कैपिटल लोन दिया ना उसको, जिसकी वजह से वो 2 मशीन ला पाया। तो कहीं ना कहीं मोर प्रोडक्शन के पीछे भी हम रिस्पॉन्सिबल हैं। ट्रांसफर ऑफ मनी, ये तो काम ही हमारा है। ई पेमेंट, इंटरनेट पेमेंट, स्कैनर पेमेंट, 70 तरह की पेमेंट हम ही सपोर्ट कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड कौन करवा रहा है? फॉरेक्स कौन देख रहा है? बैंक देख रहे हैं। ट्रेड डेवलपमेंट फंड कौन क्रिएट कर रहा है? बैंक क्रिएट कर रहे हैं। तो सारे के सारे काम ही तो इकोनॉमी में बैंक कर रहा है। कोई मेरे को एक एक्टिविटी बता दो इकोनॉमी की जो विदाउट बैंकिंग हो सकती है। उसमें भी अगर आप पॉइंट नहीं ढूंढ पा रहे तो उसमें क्या करूं फिर? इतने सारे पॉइंट्स हैं, और ये भी मोटा मोटा जीस्ट है एक। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट है जो आप बोल सकते हो, जो भी आपके दिमाग में जैसे ही पैसा इन्वॉल्व हो जाए, वो सारे पॉइंट है। और दूसरा, मैंने ना काफी सारी वीडियोस तो नहीं डाली हैं, 3-4 वीडियोस आपके चैनल पे आ चुकी है जिनमें इंटरव्यू के रिसेंट के, जो अभी ऑन गोइंग इंटरव्यू है, उन्हीं को एक्सपीरियंस को डाला है, उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, उन वीडियोस को जाके देख लो, आपको आइडिया आ जाएगा आपके लिए वो कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं, आपसे कैसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। और उनको आप इस तरह से लो कि वो डेमो इंटरव्यू है आपका। आप समझो कि आपसे वो क्वेश्चन पूछे गए, आप उसको आंसर करते चलो, आपके भी इंटरव्यू की तैयारी हो गई। और जैसे ही आपका इंटरव्यू खत्म हो जाए ना बॉस, इसमें चिंदी चोरी मत करो। अब उस इंटरव्यू को शेयर किया करो। 2 मिनट लगते हैं कमेंट बॉक्स में, कहीं वहीं हर जगह बता देते हो। इंस्टाग्राम पे जाके मेरे साथ वो शेयर कर दो, ताकि मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना सकूं और बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकूं। बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग बॉस। आप भला करोगे तभी तो भला होगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।